बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स है हम लोगों ने वो शुरू किया हुआ है। इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और इसके अलावा एग्जांपल्स भी की थी हम लोगों ने, और एग्जांपल से और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि परमुटेशन क्या होती है, ठीक है। किसी भी कोई भी दो परमुटेशन गिवन, उनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा किसी भी परमुटेशन का हम लोग इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करनी है कि किसी भी परमुटेशन का आर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कोई भी परमुटेशन इवन कब होती है, ऑड कब होती है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और इसके अलावा साइक्लिक परमुटेशन को साइक्लिक जो परमुटेशन होती है, ठीक है, उसको हम लोग परमुटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोगों ने इसके ऊपर बात करनी है। यही वाली जो एक्सरसाइज 2.3 है इसमें ये सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया आप लोगों को तो ऐसे समझ लें आप लोगों के लिए ये जो एक्सरसाइज 2.3 है ये आप लोगों को 60% समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप लोगों ने गौर से समझना है कि कोई भी दो परमुटेशन गिवन हो या तीन हो, उनको हम लोग मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है ये हम लोगों ने सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट हैं। इसके कोई से 2 पार्ट, पहला और तीसरा पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पहला और तीसरा पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग परमुटेशंस। कहता है दो परमुटेशन है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें। पहली परमुटेशन ये है, ठीक है, एंड दूसरी परमुटेशन ये है। एंड का मतलब ये दोनों परमुटेशन को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 3 है। सेकंड पार्ट मैंने लेफ्ट कर दिया, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले परमुटेशन का सॉल्यूशन 1 नंबर 1, इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये पहली परमुटेशन का रिजल्ट किसके बराबर है, 1 2 3 4 और ये 5। इसके अंदर जो नीचे एलिमेंट्स दिए वो क्या है, यहाँ पे 2 3 5 4 और ये 1, ठीक है। इसी तरह इसके एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये क्या है, 3 1 4 2 5। इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों ने गौर करना है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है इनको मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। जो फर्स्ट परमुटेशन है उसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं नंबर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे लिख लो 1 2 3 4 और ये 5। मैं इनको करूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहली परमुटेशन में 1 का इमेज क्या है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 है। सेकंड परमुटेशन में चले जाना है आप लोगों ने। तो सेकंड परमुटेशन में 2 के नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 का इमेज क्या है, यहाँ पे 3 का इमेज सेकंड परमुटेशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4, ठीक है। इसके अलावा 3 का इमेज क्या है, यहाँ पे 5 का इमेज सेकंड परमुटेशन में क्या है, यहाँ पे 5, तो ये 5 लिखो। 4 का इमेज क्या है, यहाँ पे 4 के नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। 5 का इमेज क्या है, यहाँ पे 1 का इमेज क्या है, यहाँ पे 3। तो इस तरीके से हम किसी भी दो परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। ये 2 नंबर परमुटेशन है, उनको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। एंड का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों परमुटेशन लिख ली, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट परमुटेशन है उसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। वो किस तरीके से लिखना है कि जो ऊपर वाली दो परमुटेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
फर्स्ट का इमेज क्या है यहाँ पे 2, 2 का इमेज आप लोगों ने क्या लिखना है, सेकंड परमुटेशन में देखना है क्या है 1, तो मैंने 1 लिखा। 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 3, 3 का इमेज यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, तो मैंने 4 लिखा इसके नीचे। 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 लिखा मैंने इसके नीचे। 4 का इमेज 4 है, 4 का सेकंड परमुटेशन में क्या दिया हुआ है 2, तो 2 लिखा मैंने। इस तरीके से हम लोगों ने किसी भी दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट की जाने मूव करते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट में इनको भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। ये दो परमुटेशन है, इनके एलिमेंट्स लिख लो। एलिमेंट्स क्या है इनके 2, 3, 6, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 9, 2, 3, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 3, 9, 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि जो इसके टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। ये एक ही परमुटेशन में हम लोगों ने दो परमुटेशन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही परमुटेशन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये देखें पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, 3, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 8 का इमेज सेकंड परमुटेशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9, तो पहले एलिमेंट्स के नीचे आप लोगों ने 9 लिख लेना है। 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 6 का इमेज क्या दिया हुआ है नीचे यहाँ पे 7, तो 7 लिख लेना है। 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 7 का इमेज क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड परमुटेशन में 3। 7 का इमेज क्या है 9 का इमेज सेकंड परमुटेशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। 8 का इमेज 2 है, 2 के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। 9 का इमेज 3 है, 3 का इमेज क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6, तो ये इस तरीके से ये फर्स्ट परमुटेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट परमुटेशन, ये सेकंड परमुटेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप लोग क्या करते हैं कि दो जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। उसके बाद फर्स्ट परमुटेशन में इसके इमेज देखते हैं और इसको सेकंड परमुटेशन से जिस तरीके से मैंने बता दिया, तो इस तरीके से किसी भी दो परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम मेथड है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, इसी को देख के आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। ये हमारे पास एक परमुटेशन दी हुई है, ठीक है। इसका हम लोग ने फाइंड आउट करना है इनवर्स। इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ने लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। इसको कोई भी नाम दे देना है इस परमुटेशन को। मैं यहाँ पे इस परमुटेशन को नाम दे रहा हूँ अल्फा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि इस परमुटेशन का नाम है अल्फा। तो अल्फा परमुटेशन इज इक्वल टू हो जाएगी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 3 4 और ये 2। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। मतलब हम लोग ने फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, गौर से समझना है आप लोगों ने। इस परमुटेशन का जो इनवर्स है ये टॉप वाले एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, टॉप के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। तो जब हम लोग इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो नीचे लिख दो, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर लिख दो। तो ये देखें नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 3 4 2, और नीचे टॉप वाले एलिमेंट्स नीचे लिख रहा हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया इसका इनवर्स।
अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि टॉप वाले एलिमेंट्स नीचे लिखे, नीचे वाले ऊपर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या किस तरीके से लिखेंगे कि इनको हम लोग तरतीब देंगे, छोटे से बड़े एलिमेंट्स की तरफ लिख देंगे। मतलब सबसे छोटा इस टॉप एलिमेंट्स में, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 है, उससे फिर बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर 4 है। इसको हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1 के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिखो। 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप लोग 2 लिखो। 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो 3 लिखो। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो ये 4 लिख दो। इस तरीके से हम लोग किसी भी परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट, ठीक है। दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास परमुटेशन दी हुई है, कहता है कि इनवर्स फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने उसको नाम देना। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो उसको नाम मेंशन करें। मैंने अल्फा का नाम मेंशन किया। अब हम लोग ने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है इसी परमुटेशन का, तो आप लोग ने अल्फा इनवर्स लिख देना है, मैंने 1 ऊपर लिख दें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं नीचे लिख देते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनवर्स निकालने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद इस एलिमेंट्स के इमेज लिखना है। 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, 3 के नीचे क्या लिखा हुआ 2, तो 3 के नीचे 2 लिखो। 4 के नीचे 3 है तो 4 के नीचे 3 लिखा। 2 के नीचे क्या है 4, तो 4 लिखा। इस तरीके से किसी भी परमुटेशन का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम लोगों ने उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें कहता है कि सॉल्यूशन इसका, ठीक है, सबसे एफ और जी परम्यूटेशन हमारे पास गिवन है। वो कहता है शो दैट एफ सर्कल जी, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसी तरह सेकंड प्रूव करना है हम लोगों ने एफ सर्कल एफ स्क्वायर सर्कल जी इज इक्वल टू एस के बराबर, ठीक है। इसी तरह एफ 3 सर्कल जी इज इक्वल टू इसके बराबर। वो कहता है आल्सो एफ की पावर 4 इज इक्वल टू जी की पावर 2 लें तो ये इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ सर्कल जी का मतलब 2 परमुटेशन को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 परमुटेशन की हम लोगों ने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट, मतलब ये 4 चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करना। मैं आप लोगों को इसका तरीका कार बता देता हूँ। हम लोगों ने करना क्या है कि 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम लोगों ने किया था कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हम लोगों ने सेम उसी मेथड से करना है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर उसने इंक्रीज कर दी है। तो जब पावर इंक्रीज कर दे, एफ की पावर 2 कर दे या एफ की पावर 100 कर दे, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है एफ सर्कल जी। तो एफ सर्कल जी इज इक्वल टू होता है, पहले एफ की परमुटेशन लिखो, ठीक है, उसके बाद जी की लिखो। एफ की क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 1, और जी की किसके बराबर है एफ 2 3 1 2 3 4 और 2 1 4 3। 2 परमुटेशन की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होती है, मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परमुटेशन के जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 2, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 1, तो 1 लिखा हम लोगों ने। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज क्या है 4, तो 4 लिखा। 3 का इमेज 4, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3। 4 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या है यहाँ पे 2। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये एफ सर्कल जी, ये वो कहता था ये इसके बराबर रिजल्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 1 4 3 2 ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ये साबित हो गया कि ये इसके एफ सर्कल जी इज इक्वल टू इसके बराबर है। अब हम लोगों ने सेकंड को प्रूव करना है, ये एफ स्क्वायर सर्कल जी इज इक्वल टू होता है इसके, ठीक है। तो जी तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, एफ का स्क्वायर हमारे पास गिवन नहीं है। तो एफ का स्क्वायर मतलब ये होता है, एफ का स्क्वायर का मतलब सेकंड का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ये
ये सॉल्व करना है, इसके बराबर रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग एफ स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एफ की 2 बार कंपोजिशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एफ की 2 बार कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे तो एफ सर्कल एफ के बराबर, अगर एफ 3 आ जाए, एफ 3 आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, एफ स्क्वायर सर्कल एफ, अगर एफ की 4 आ जाए तो एफ का स्क्वायर, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं ये इस वजह से आप लोगों को ये तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एफ सर्कल एफ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये एफ स्क्वायर के बराबर होता है, फिर हम लोग इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ की 2 बार एफ परमुटेशन की 2 बार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे ये गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1, इसी तरह 1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है। तो इसके बराबर अब 2 परमुटेशन इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये देखें, टॉप वाले एलिमेंट्स ये लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 का इमेज 2, 2 का इमेज कितना है यहाँ पे 3, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज कितना है यहाँ पे 4, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज कितना है यहाँ पे 1, 4 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे एफ का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। जब ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोगों ने सॉल्व करना है इसको, और इसका रिजल्ट वो कहता है इसके बराबर है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट को अभी रहने देते हैं, फिर इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, या इसको रेज कर देते हैं, ये हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 9, क्या सॉल्व करें, एफ सर्कल एफ का स्क्वायर सर्कल जी, एफ का स्क्वायर कितना का रिजल्ट क्या आया यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 4 1 2 3 4 1 2, अब सर्कल के बाद जी दिया हो तो जी की परमुटेशन का रिजल्ट देख लो। एलिमेंट्स इसके कितने हैं 1 2 3 और ये 4 2 1 4 3, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको प्रूव करें कि इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा, पहले टॉप वाले एलिमेंट्स इसके लिख लो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं हमेशा 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। 1 का इमेज 3, 3 का इमेज कितना है यहाँ पे 4, तो 4 लिखा। 2 का इमेज 4, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3, 3 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, 4 का इमेज 2, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1, ये वाला रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ सर्कल का स्क्वायर सर्कल जी ये इसके बराबर आ गया यहाँ पे। तो हम लोग देंगे, लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो थोड़ा सा चेंज है आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा बहुत, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है एक परमुटेशन दी हुई है, ठीक है। उसमें कहता है कि अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 5 को डिस्कस कर लेते हैं। 5 में थोड़ी सी चेंजिंग है। एफ सर्कल जी या 2 परमुटेशन को सॉल्व करना तो आप लोगों को पता है। अगर कहता है कि एच का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे एच ऑफ एच, एच सर्कल एच। अगर कहता है जी का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग जी सर्कल जी, मतलब 2 परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि आर्डर फाइंड आउट करें। आर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आर्डर फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट, 2 परमुटेशन को मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक और पार्ट है, वो कहता है इसका फाइंड आउट करें, आर्डर फाइंड आउट करें एफ जी एच का। ये हमारे पास एफ जी एच परमुटेशन दी हुई है, हम लोगों ने इनका फाइंड आउट करना है आर्डर। किसी भी परमुटेशन का आर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास ये एफ परमुटेशन दी हुई है, ठीक है। ये पहला पार्ट कह देते हैं, इसको 2 पार्ट कह देते हैं, इसको 3 पार्ट कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है
किस एफ परमुटेशन दी हुई है, इसका हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ये एफ परमुटेशन जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख लो। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6 5 3 और ये 1, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ये इसकी आप लोग बनाया करें साइक्लिक परमुटेशन। क्या फाइंड आउट करें? साइक्लिक परमुटेशन। ये देखें 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज यहाँ पे कितना है 3, 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 6, 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 1, 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 1, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज क्या है यहाँ पे 5, 5 का इमेज क्या है यहाँ पे 3, 3 का इमेज कितना है यहाँ पे 6 और 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 1। मतलब ये जो इसका साइकिल है वो 1 से शुरू हुआ और फिर 1 तक ये खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो साइक्लिक परमुटेशन है, इसके टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे आप लोग। 1 से शुरू हुआ और फिर 1 तक खत्म हो गया। ये देखें पहले स्टार्ट में 1 था, फिर आखिर में ये 1 हो गया। इसका मतलब ये टॉप वाले एलिमेंट्स हैं जो आप लोग ने लिख लेने हैं। कितने हैं 1 2 4 5 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एफ कितना होगा, ये 6 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑर्डर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 6। अगर आप लोग जिस तरह होता है ए एन इज इक्वल टू ई, तो एन क्या होता है ये वाला इसका ऑर्डर होता है। मतलब हम लोग किसी भी जो हमारे पास ये परमुटेशन है, अगर हम लोग यहाँ पे एन कितना आया जिसका 6 आया, ठीक है। अगर हम लोग इसकी पावर 6 लें तो रिजल्ट कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हम लोग एफ की पावर 6 को सॉल्व करें तो इसका हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग f की पावर 6 को सॉल्व करते जाएं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। f की पावर 6 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, f की पावर 6 को पहले सॉल्व करना आप लोग f सर्कल f, ये किसके बराबर हो जाएगा f स्क्वायर के। फिर f स्क्वायर को 2 बार परमुटेशन लो किसके बराबर हो जाएगा f4 के। फिर f4 को आप लोग f स्क्वायर के साथ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी आप लोगों के पास f6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल हम लोगों ने फाइंड आउट करना था इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर ऑफ f कितना आया यहाँ पे 6। इसी तरह हम लोग ऑर्डर ऑफ g का फाइंड आउट करते हैं और ऑर्डर ऑफ h फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ ताकि हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर लें। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोई भी परमुटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए, उसका हम लोग ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा सा चेंज है g और h, ठीक है। उसको अब हम लोग देखते हैं, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग ने फाइंड आउट करना है, g का ऑर्डर फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। g परमुटेशन हमारे पास गिवन है, g इज इक्वल टू है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6 6 5 4 1 2 3, ठीक है। इसका हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखें 1 का इसका साइक्लिक परमुटेशन फाइंड आउट करेंगे। 1 का इमेज 6, 6 का इमेज क्या है यहाँ पे 3, 3 का इमेज कितना है यहाँ पे 4, 4 का इमेज कितना है यहाँ पे 1। तो ये 1 से साइकिल शुरू हुआ, 1 पे खत्म हो गया। ये आप लोगों ने इसको रख देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 3 4 या 6 आ गए। मतलब 1 के आगे वैसे 2 होता है तो 2 अभी बच रहा है यहाँ पे। तो ये देखें 2 का इमेज कितना है 5, 5 का इमेज कितना है 2। तो इस तरीके से 2 से साइकिल शुरू हुआ, 2 तक खत्म हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड परमुटेशन आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो रह रहे हैं अभी। देखें 1 2 3 4 5, मिनिमम एलिमेंट्स 1 था और मैक्सिमम एलिमेंट 6 था। 1 2 3
3 दिवस में आ गया 4, 5 और ये 6, ये सारे एलिमेंट्स इस परमुटेशन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो हम अब लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको साइक्लिक परमुटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसका साइकिल जो है 1 से शुरू हुआ 1 तक खत्म होगा, तो इसे टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लो 1 6 3 4। 1 से शुरू हुआ 1 तक खत्म हुआ, तो ये टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, इसके बाद इसके भी टॉप वाले एलिमेंट्स लिख लो, क्योंकि 2 से साइकिल शुरू हुआ 2 तक खत्म हुआ, तो टॉप वाले एलिमेंट्स क्या हैं 2 और ये 5 है। इनका ऑर्डर कितना है, इस फर्स्ट पर जो साइक्लिक परमुटेशन है इसका ऑर्डर कितना है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह की डिफरेंट साइक्लिक परमुटेशन आ जाती हैं और उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास क्या जो फर्स्ट परमुटेशन है, सेकंड है, या कोई थर्ड होगी, फोर्थ होगी, ये जितने भी ऑर्डर हैं इनके हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, इन दोनों के एलसीएम लें तो ये 2 और 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 2 to the 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। सो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि G की पावर 4 लें तो इसके ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अगर आप लोग G की पावर इस G को सॉल्व करें परमुटेशन से, तो G की जब पावर 4 लेंगे तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। G की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले G ऑफ G फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा G स्क्वायर के। G स्क्वायर को G स्क्वायर से परमुटेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा G की पावर 4, और इसी G की पावर 4 का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हम लोगों ने ऑर्डर जो इसका 4 फाइंड आउट किया है वो सही फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी परमुटेशन। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्फा परमुटेशन दी हुई है, वो कहते हैं वेरीफाई करें, मतलब साबित कीजिए कि अल्फा की पावर 6 लें तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अल्फा की पावर 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है सेम उसी मेथड से आप लोगों ने करना है। ठीक है, कि 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो अल्फा की परमुटेशन अल्फा से लेंगे, दोनों परमुटेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्फा स्क्वायर आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, ये 2 परमुटेशन है सेल्फ परमुटेशन, मतलब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा की पावर 4 का जो रिजल्ट आए उसको आप लोगों ने क्या करवाना है कि परमुटेशन ले लेनी, मल्टीप्लाई करवा देना अल्फा स्क्वायर की परमुटेशन से, तो कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है। तो अल्फा की पावर जो 6 आएगा उसका रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे आएगा कि ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का रिजल्ट आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स सेम हो तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से आ जाए 2 4 2 4, तो ये भी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, उसका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।